हेलो दुनिया वालों को सके केम छो ना वाई यू वेलकम टू माय चैनल अक्षय वालगुड एंड आई होप आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो फैमिली, मैंने बहुत 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 मिस किया आप सभी को एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अराउंड 2 years जिसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फीलिंग फॉर मी। बट सबसे पहले मैं आप सभी से अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि अक्षय तो वीडियो की पोस्ट नहीं कर रहा है एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस 2 years जिसके लिए आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट एनी वीडियो। तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है और ढेर सारी बातें करनी है। तो एज ऑलवेज कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। Bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो फैमिली, ये सारा सीन शुरू होता है 2 साल पहले ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, कि जब कोविड हिट हुआ था एंड कोविड हिट हुआ तो फिर जिम वगैरह सब कुछ बंद हो गया। एंड इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी एंड सब्सक्राइबिंग मी तो आपको पता होगा कि तभी मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट की थी जो मैं काइंड ऑफ स्ट्रेंथ गेनिंग था और बेसिकली काइंड ऑफ आई वाज बिल्डिंग मसल मास। तो वो सीरीज़ स्टार्ट की थी और वो फेज़ मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि उसके पहले आई वॉज लीन एंड श्रेडेड। सो नाउ आई वांटेड टू इंक्रीज मसल मास एंड गेट बेटर विथ माई सेल्फ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लीप फॉरवर्ड किया जाए एंड पुट मोर एफर्ट्स। तो वो जर्नी आपसे भी शेयर करूँ सो दैट आपको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट इट कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मे बी इट कुड हेल्प यू। तो मैंने वो स्टार्ट किया था। तो वो कैसा है, जिम इनकन्सिस्टेंट होने की वजह से और जिम बंद होने की वजह से आई कुडंट पुल इट ऑफ सक्सेसफुली। तो उसके रिलेटेड भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि मुझे बीच में ही वो ट्रांसफॉर्मेशन बंद करना पड़ा। तो वो चलता रहा सिलसिला एंड देन बीच में वापस उसके बाद में थोड़े महीने बाद जिम स्टार्ट हुए। थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सेस मिला लोगों को। दैट टाइम आई वाज नॉट गोइंग टू द जिम एंड वो फेज़ कैसा आ गया था कि लाइक आई हैड अ मोटिवेशन एंड आई हैड अ माइंड सेट कि ये साल मैं 2020 स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें मुझे गेन करना है। और उसमें कैसा था कि लाइक अब कोविड आ गया और सब एक्सेस ही बंद हो गया। तो इट वाज लाइक कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है तो अब मेरे को पूरा बॉडी वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा और फिटनेस इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड मोर ऑफ मी बीइंग इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई हैव बीन इंक्लाइन टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि मतलब कार्डियो वगैरह मैंने बंद कर दिया, बट एटलीस्ट आई वॉज पुटिंग इट इनफ टू गेट माई स्ट्रेंथ मोर। तो उस हिसाब से नाउ गेटिंग बैक टू बॉडी वेट एक्सरसाइजेज एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग फिटनेस इट वॉज समथिंग अ बिग डील फॉर मी। एंड वो एक माइंडसेट होता है, आप समझ सकते हो, एक गोल होता है, आप सेट करते हो तो उससे अचानक आपको शफल करना पड़े तो वो दिक्कत हो जाती है। नाउ दैट इज़ वेयर इट वुड हैव बीन लाइक आई वुड हैव बीन सस्टेनेबल एनफ एंड बी गुड विथ माई टेम्परामेंट कि मैं उतना पुल ऑफ कर सकूँ, जो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। and that has led to this situation. It went on to the end of the year. तो तभी अगला साल 2021 स्टार्ट हुआ और तभी मतलब जिम वगैरह एक्सेस हुआ। तो तभी वापस स्टार्ट किया तो वापस फिर से थोड़े महीने बाद वापस कोविड के केसेस राइज हुए एंड रेस्ट्रिक्शन वर पुट इन। तो वो वापस सीन हुआ। तो ये सारे फेज में कैसा था कि मेरा पहली बात तो जिम से एक्सेस छूट गया और where I could have believed कि I would have been maintaining my fitness and everything and being good with my health and everything, तो वो हो नहीं पाया and I messed up completely with my diet and बीच में काफ़ी events आए, birthdays आए, occasions आए। तो being home तो there was like lot of food preparation was there and me being foodie and I love food, तो पूरा ट्रैक ही लूज ऑफ हो गया। एक पूरा कंसिस्टेंसी होता है ना, अगर वो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फेज करता और सक्सेसफुली वो चलते रहता ना स्मूथली एकदम, तो मैं मेरा फोकस लूज ऑफ नहीं करता। बट वो हुआ तो उसकी वजह से मेरा एक फोकस था जो हट गया और ये मुझे काफ़ी अफेक्ट कर गया। बट अगेन इट इज़ लाइक मी गिविंग एन एक्सक्यूजेज एंड स्टाफ एंड ट्राइंग टू कवर अप व्हाट आई वुड हैव डिड एंड आई कुड हैव डिड बेटर। और फिर 2021 का ऑलमोस्ट मिड फेज आया और आई गेस अराउंड सितंबर वगैरह में जिम्स वापस से स्टार्ट हुए। बट इट वॉज लाइक दैट फेज पूरा जो 1-1.5 साल का था उसमें आई गॉट वेरी लेजी। I'll be very honest with you guys कि मैं बहुत लेजी हो गया। I would have
डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंटेन माई फिटनेस, बट मैं नहीं कर पाया। एंड देन वापस जिम स्टार्ट हुआ तो फिर आई वेंट टू द जिम, 2-3 दिन जाना, फिर वापस से इनकन्सिस्टेंसी मेंटेन होना, वापस से बीच में जाना, तो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था। एंड माई लेजीनेस हैज़ लिटरली किल्ड मी एंड माई मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टूवर्ड्स मी बीइंग पैशनेट अबाउट फिटनेस। सो ये एक मेरा बिगेस्ट काइंड ऑफ सेटबैक था कि काश मैं खुद को लेज़ी ना बनाता और मैं उस फेज़ में और खुद को डुबा ना देता, तो मैं मेरी फिटनेस मेंटेन कर पाता और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हो पाती। जिम स्टार्ट किया तो वापस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन, बट वो भी मेरे से हुआ नहीं। बट अगेन दैट रिफ्लेक्टेड ऑन माई यूट्यूब जर्नी एज वेल। अब मैं ऑफ शेप हूँ, मैं शेप में नहीं हूँ, मैं कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, एंड मी हैविंग अ यूट्यूब चैनल रिलेटिंग टू फिटनेस, तो वो मेरे लिए एक ज़्यादती लेवल पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं एज एन इंडिविजुअल कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट अगर मैं ही ऑफ शेप हूँ और मैं ही लेजी हूँ तो मैं आप सभी को क्या बताऊँ? तो वो एक माइंडसेट में काइंड ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया फिर कि यार भाई अब मैं पोस्ट क्या करूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सैडनिंग है, जिसकी वजह से मैं पुल ऑफ नहीं कर पाया और कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। करंट थिंग जो कि मेरी लाइफ में हो रही है कि लाइक आई हैव शिफ्टेड टू पुणे, तो हार्डली किसी को पता है कि मैं पुणे शिफ्ट हुआ हूँ। वो हुआ आई गेस अराउंड स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। तो उसके बाद में यहाँ पे आके मैंने जिम वगैरह चालू किया है। बहुत ही चीज़ें हैं जो मैं टैकल कर पाता। पहली बात तो है कि आई वुड हैव अडेप्टेड माई सेल्फ इन टू बॉडी वेट ट्रेनिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी करता जिससे मेरी फिटनेस बनती। सेकेंड थिंग, एटलीस्ट हाँ चलो ऑफ डाइट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाता जिससे मैं अच्छी कैलोरीज या फिर अच्छा कैलोरी कंजम्पशन हो पाता। नो डाउट कि मैंने ऐसा कुछ नहीं मतलब बाहर का वगैरह जंक नहीं खाया है, घर का ही खाना खा रहा था ऑलमोस्ट, स्पेशली जब अगर ओकेशंस हो या कोई भी इवेंट हो तो तभी खाता था, बट मोस्ट ऑफ तो मैं घर का ही खाता था। बट ड्यूरिंग व्हेन आई एम वेरी फोकस्ड, आई रियली वेरी फोकस ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशनल कोशेंट होता है ना वो बहुत मेंटेन रहता है। बट ये जो फेज था 1-1.5 साल का, उसमें मैंने ज़रा भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो एक चीज़ थी कि मैं उस पर उधर इम्प्रूव कर पाता। एंड सेकेंडली था कि यार शायद मैं YouTube पे कंसिस्टेंट रह पाता और आपको बताता, उस मोटिवेशन के तहत मैं एटलीस्ट खुद को इम्प्रूव कर पाता, बट वो भी मैंने नहीं किया। बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट कि लाइक यार ये क्या हो गया और मैंने क्या कर दिया। हाँ डिसअपॉइंटिंग फील है, खुद के लिए बहुत बुरा भी लगता है कि एक बंदा जो इतना पैशनेट था फिटनेस के लिए और इमोशनल होता है कि लाइक यार अक्षय तू क्या था इतने 2 साल पहले 3 साल पहले, उसमें तूने कैसे खुद को ढाला है, कैसे इम्प्रूव किया है, और आज जो तू इस फेज में आ रहा है और लेजी होके खुद का सारा मोटिवेशन और फोकस ही बर्बाद कर रहा है। तो इट वॉज क्वाइट सैडनिंग एज वेल। बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एज अ पर्सन टू बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पॉजिटिव ये निकली, जो 5-6 years आई वॉज ट्रेनिंग ना, तो आई वॉज गेटिंग इन टू लीनर मोड एंड श्रेडेड। तो श्रेड होने के बाद है ना मल्टीपल टाइम मैंने बीच में ट्राई भी किया था कि खुद का मास पुट ऑन करूंगा और वेट भी इंक्रीज करूंगा, तो वो हो नहीं रहा था एंड आई वॉज स्टक टू द प्लेटो। बट ये जो मेरा जिम ऑफ हुआ और मेरा डाइट भी ऑफ था ना, तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। सो करंटली व्हाट यू आर सीइंग मी इज आई एम ऑल ब्लोटेड और मस्कुलर अपील लेफ्ट। तो कैसा है कि लिटरली यू वोंट बिलीव गाइज, आई हैव गेन्ड अराउंड लाइक 11 or 12 kgs। तो ऑब्वियसली ये सैडनिंग बात तो है ही, बट पर्सनल लेवल पे मेरे लिए एक काइंड ऑफ आई एम हैप्पी कि आई एम गेटिंग द रीजन टू नो कि मैं कैसे मेरा प्लेटो ब्रेक करूँ। बट दिस फेज हैज एटलीस्ट टॉट मी कि हाँ इफ आई वॉन्ट टू गेन वेट और समथिंग आई नीड टू गो ऑफ अ बिट विद द ट्रेनिंग एंड ऑल्सो शफल अप विद माई डाइट एंड कैलोरी कंजम्पशन। अब कैलोरी कंजम्पशन हाई रखना है वो तो पता था, बट वो जो कंसिस्टेंट फेज था ना जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली जिम करता था, तो वहाँ पे वर्कआउट ट्रेनिंग के डेज कम करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो गाइज इस फेज से मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको भी हेल्प करे। सो फर्स्ट थिंग इज़ नेवर गिव अप। गाइज नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन, शायद मेरे जैसे फेज से आप गुजर रहे होंगे, जो लैक ऑफ मोटिवेशन में होंगे, जो लेजी होंगे, तो गाइज इट्स नेवर टू लेट। हाँ मेरे को देखो अभी 2 साल हुआ, फिर भी मैंने स्टार्ट किया, आई राइज्ड अप एंड अगेन आई चूज टू स्टार्ट। इट वॉज नॉट कि लाइक अब मेरे को यूट्यूब बंद ही करना है या फिर मेरी फिटनेस जर्नी कंप्लीटली बंद करनी है। नेवर एवर डू दैट एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। दूसरी चीज़ है नेवर लेट योर लेजीनेस ओवरकम योर कॉन्फिडेंस। सी गाइस कॉन्फिडेंस लूज होने में टाइम नहीं लगता है। एक कोई ऐसा इंसिडेंस या फिर ऐसा कोई इंस्टेंस आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए अब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि
I lost a track on fitness, so that lower my confidence, and that happened cause of laziness. तो अगर laziness ना होता तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, एंड मैं खुद को एटलीस्ट उतने एफिशिएंटली नहीं बट एटलीस्ट 2 साल में एटलीस्ट काफ़ी अच्छे से ट्रैक पे मेंटेन कर पाता. तो आई नो एंड यू गाइज ऑल्सो नो कि लेजीनेस हम सभी को एक काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही है. तो मैं नहीं कर पाया तो एटलीस्ट आई फील कि आप उस फेज से ना गुजरो. जो गुजर रहे हैं वो वापस कम बैक कर सकते हैं, बट जो अच्छे फेज में हैं एंड अच्छे पॉजिटिवली जा रहे हैं, कभी ना कभी वो फेज आएगा ही जहाँ पे आपको लो की लगेगा, बट वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर योर ओन क्रिएटर, यू आर योर ओन डिस्ट्रॉयर. इट इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग विथ योर सेल्फ. गाइज फाइट है ना, हम किसी को प्रूव नहीं करना चाहते और किसी को प्रूव करना भी नहीं चाहिए. द फाइट शुड बी विथ अस ओनली, कि मेरे को एज अ पर्सन बेटर होना है, तो मेरी खुद की फिटनेस डेवलप करनी है, वो मेरी हेल्थ के लिए डेवलप करनी है, या फिर मेरे जो भी गोल हो वो मुझे मेरे लिए करने हैं. एंड वो मेरी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा हूँ और कितना फोकस रह रहा हूँ. इफ़ आई बी लेजी, इफ इट इज़ लाइक मी, व्हाट हैपेंड टू मी एंड व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ, तो इट इज़ माई लॉस. और गाइज फाइनल जैसे कि मैंने वीडियो बनाया ही है, तो आई विल श्योरली मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी, एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग टू कम अहेड, especially at the end of the year, which is a surprise. So I believe you stay tuned to my channel, and guys, I really want to thank you, all of you, to all my subscribers who have always stick to me and always been with me. आप सभी की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से और आपके प्यार की वजह से ही मैं वापस कम बैक कर पाया हूँ. तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मेरा वीडियो पूरे एंड तक देखा है, बट अगर आप उनमें से एक हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिल सके. एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, ताकि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर आपकी कोई भी राय हो, या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो जो मुझे खुद को इंटीग्रली इम्प्रूव कर पाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. इंटरैक्शन से ही बात बनती है और बात करने से ही बात बनती है. लव यू ऑल गाइस, सी यू सून.